तो दोस्तों स्वागत है आपका मोहसिन कम्युनिकेशन में। और आज अपन बात करेंगे रूट के बारे में। रूट मोबाइल में, कोई भी मोबाइल के अंदर में रूट किया जा सकता है, लेकिन उसके पहले ये जानना ज़रूरी है कि रूट है क्या। तो ये रूटिंग जो है हमारे मोबाइल के अंदर में, जैसे कि उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। हम चेंजेस कैसे कर सकते हैं? जैसे वर्जन को बढ़ा सकते हैं। जैसे आपका एंड्रॉयड वर्जन 7 है, 8 है, 10 है, तो उसको 11 कर सकते हैं। तो वर्जन में छेड़खानी कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो एंड्रॉयड की सिक्योरिटी रहेंगी, वो सिक्योरिटी ख़त्म हो जाएंगी, यानी कि आपका मोबाइल इजीली हैक हो सकता है। और इसके अलावा ये तो बात हो गई रूट की। ऐसे बहुत सारी बातें अगर पूरा बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी। तो इसके मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, और ये कौन सी इजीली एप्लीकेशन है जिससे आप अपने मोबाइल को रूट कर सकते हैं बगैर कंप्यूटर के, बगैर कोई एनी अदर बड़े सॉफ्टवेयर के। फ्री वाले ऐप से किस तरीके से कर सकते हैं। तो एक मोबाइल चेकर एक एप्लीकेशन आती है जो आपको स्लाइड में दिख रही है, मोबाइल चेकर एप्लीकेशन। पहले रूट एप्लीकेशन से आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका मोबाइल मतलब रूट में आता है या नहीं आता है। तो इस तरीके से ये जो आपको स्लाइड में दिख रही है एक एप्लीकेशन, जिसको बोलते हैं रूट चेकर, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वहाँ से भी आप अपने मोबाइल को चेक कर सकते हैं। लेकिन मेरी स्ट्रांगली रिकमेंडेशन ये है कि आप अपने मोबाइल को कभी भी रूट मत करो। देखिए किस तरीके से ये रूट चेकर एप्लीकेशन होती है। इससे ये पता चलता है कि आपका रूट है या नहीं मोबाइल। अगर ये एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लेंगे तो बहुत ही इजीली 2 मिनट के अंदर आपका मोबाइल रूट का रिकॉर्ड दे देगा और कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा। इसके अलावा फिर और भी एक चीज़ है, तो वो भी मैं आपको स्लाइड में दिखाता हूँ, जो आपको स्लाइड में दिख रही है, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद क्या है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बता देता हूँ आपको। ये एक्चुअली में रूट जो होता है वो आपको एंड्रॉयड मोबाइल है तो उसको iOS बना सकते हैं अपन, या फिर एप्पल है तो उसको एंड्रॉयड बना सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर तो मैंने ये देखा हो कि एंड्रॉयड मोबाइल को iOS का सॉफ्टवेयर हम डाल सकते हैं, IME रिपेयर वगैरह कर सकते हैं। और IME रिपेयर को क्या, IME चेंज भी कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी ख़त्म हो जाती है। और जो फ़ोन में आप छेड़खानी कर सकते हैं, जो आप जैसा आप अपने मोबाइल को यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। लेकिन एक बात है, इसके अंदर डेथ का रिस्क है। ट्राई करके दे सकते हैं कस्टमर को, लेकिन डेथ अगर एक बार हो गया तो 100% ये ऑन नहीं होगा, चाहे आप eMMC करवा लो, कुछ भी करा लो, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी पूरी ख़त्म हो जाती है और डेथ का रिस्क बन जाता है। और एक बार डेथ हो गया तो सिवाय मोबाइल के पार्ट्स बिकने के कुछ नहीं कर सकते आप, खाली मोबाइल का पार्ट्स ही बेच सकते हैं। ये रिपेयर नहीं होगा, 100 कहीं भी नहीं होगा, पूरे करोल बाग दिल्ली किधर भी चले जाओ आप रिपेयर नहीं होगा। हाँ, बस इतना हो सकता है कि इसका डिस्प्ले बिक जाएगा, इसकी माइक बिक जाएंगे, इसके अंदर के एनी अदर जितने भी पार्ट्स है वो आपके बिक सकते हैं, खाली एक रूटिंग की गलती करने से। तो मैं आपको बताऊंगा इसको, ये इसके फ़ायदे भी और इसके नुकसान भी बताऊंगा। इसमें IME रिपेयर वगैरह आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपका पुराना मोबाइल है तो जो वारंटी वगैरह में नहीं है, बहुत पुराना है, तो IME रिपेयर वगैरह आराम से कर सकते हैं इसके अंदर। इसके अलावा रीस्टोर रूट भी कर सकते हैं, और रूट मार्केट के अंदर कोई नहीं करता। और इस बटन का एक रूट बटन आती है, रीस्टोर रूट बटन करके एक रीस्टोर एक पोस्ट खुलेगा आपको, तो रीस्टोर रूट बूट आ जाएगा। तो उसका बटन दबा के आप उसको रीस्टोर भी कर सकते हैं। और रूट करना नहीं चाहिए, मेरी पर्सनल एडवाइस है। इस बटन का यूज़ करके रूट वाले मोबाइल को अनरूट भी कर सकते हैं अपन। अब बात करते हैं इसके फ़ायदे की। तो सबसे पहले तो आपका जो मेमोरी का साइज़ है 32 GB है या 16 GB है, तो उसको हम जितना चाहे बढ़ा सकते हैं। और किसी किसी मोबाइल में रिस्टार्टिंग का प्रॉब्लम भी आ सकता है, लेकिन वो कोई बात नहीं, चलता है उतना। और इसके अलावा रूट चेक कर सकते हैं अपन, एक एप्लीकेशन है। तो जैसे आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे तो कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा, और ये एप्लीकेशन की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और फिर उसके अलावा फिर अगर जैसे फर्स्ट टाइम जब एप्लीकेशन का आप अपने मोबाइल में यूज़ करेंगे तो आपके मोबाइल के अंदर में ये वेरीफाई करेगा कि वो आपका जो भी मोबाइल है तो वो रूटेड है या नहीं है। अगर रूटेड नहीं होगा तो वहाँ मैसेज आ जाएगा, रूट एक्सेस प्रॉपर्ली इंस्टॉल, मतलब डिवाइस में आपके इंस्टॉल नहीं है, इस तरीके का मैसेज आ जाएगा जो आपको स्लाइड में दिख रहा है। तो ये रूट चेकर एक एप्लीकेशन होती है, उससे ये पता कर सकती है आपका मोबाइल रूट है या नहीं। अगर आपका मोबाइल रूट करवाना है तो मैंने जो प्रोसीजर बताया उसको फॉलो करें, लेकिन पर्सनल एडवाइस यही
कि अपने मोबाइल को रूट ना करें। चलिए अब बात करते हैं इसके एडवांटेज की और डिसएडवांटेज की। तो एडवांटेज ये है कि आपका इंटरनल मेमोरी जितना भी है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, और एंड्रॉयड का जो वर्जन है उसको बढ़ा घटा सकते हैं। और इसके अलावा आपका जो मोबाइल है, जैसे कि सादा मोबाइल जो चलता है हमारा वो तो रहता ही है, लेकिन रूट होने के बाद आपका मोबाइल पावरफुल बन जाता है, आप चाहे जो चाहे कर सकते हो उसके अंदर। लेकिन हैकिंग के लिए भी बहुत ईजी हो जाता है हैक करना। और इसके अलावा जो विंडोज़ की सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सिक्योरिटी होती है तुम्हारे एंड्रॉयड की, वो सारी ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम डालना चाहते हैं, मतलब आपका डिवाइस ऐसा काम करेगा जैसे कि आप जो भी इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डला सकते हैं, या विंडोज़ 7 भी डाला सकते हैं आप इसके अंदर में। लेकिन जिस दिन आपका मोबाइल ब्रेक होगा या फिर डेथ होगा तो आप इसमें eMMC वगैरह प्रोग्रामिंग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम से इसका विंडोज़ का और एंड्रॉयड का कोई लेना देना नहीं होता। उसके बाद आप इसके पार्ट्स ही बेच सकते हैं, इसके अलावा इसको रिपेयर नहीं कर सकते। ये आपका डिस्प्ले अलग, आपका माइक अलग, आपका स्पीकर अलग, तो तमाम इसके जो पार्ट्स होते हैं वो मार्केट में बिक जाएंगे, लेकिन रिपेयरिंग नहीं होगा आपका। मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। अभी डिसएडवांटेज की बात करें तो ये इसकी तो सबसे पहले वारंटी आपकी ख़त्म हो जाएंगी अगर नया मोबाइल है, या फिर लॉलीपॉप वगैरह वर्जन है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पर मेरी पर्सनल एडवाइस है कि अगर आप लेटेस्ट वाले जो 8 वर्जन के, 9 वर्जन के ऊपर के मोबाइल है एंड्रॉयड के, उसको यूज़ ना करें, क्योंकि ये आपको वो फील नहीं देगा जो ओरिजिनल देता है। बाकी रूट तो हो जाएगा। रूट होने से क्या है, इसको आप जो सिस्टम की ऐप्स होती है इनबिल्ट, जो कंपनी हमारे को देती है, वो ऐप्स को हम डिलीट कर सकते हैं। और हैकिंग के लिए आसान हो जाता है। मोबाइल बहुत ज़्यादा हीट होता है, डेट हो सकता है, पर ये डेट होने के बाद रिकवर नहीं हो सकता। चाहे सॉफ्टवेयर से तो बिल्कुल रिकवर नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी प्रोग्रामिंग को आपने चेंज कर दी है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हिसाब से पूरा ख़त्म हो चुका है। तो आपका ये जो पार्ट्स है ये बिक सकता है खाली, बाकी सॉफ्टवेयर में आपका कुछ भी इसमें रोल नहीं रहता। और मेरी पर्सनल एडवाइस ये रहेंगी कि रूट ना करें, क्योंकि रूट करने से आपका जो मोबाइल है वो आपके हिसाब से नहीं चलता, और कंपनी की कोई गारंटी नहीं होती, ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में नहीं है। तो इसके अलावा रूट करने से वो फीलिंग नहीं आएंगी जो आपको 64 GB में और 128 GB में आती है। तो बेहतरीन यही रहेगा कि आप रूट ना करें, और ये रूट करवा रहे हैं जो बंदे, उनकी जाल में ना फंसे। तो रूट वगैरह ना करें। रूट करने से आपको रियल जैसा फील नहीं आएगा, और आप बोलेंगे रूट मैंने बेफालतू कराया, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसी तरीके की यूज़फुल जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए। धन्यवाद।